हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। तो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। राइट, तो मॉडर्न हिस्ट्री में अब तक हम यहाँ पे देख चुके हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या क्या चेंजेस हमारे इंडिया में लेके आ रहे हैं। एंड उसमें हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात की थी अबाउट द एजुकेशन। राइट, एजुकेशन को जो है अब वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। एंड वो ये सोचते हैं कि जो मॉडर्न एजुकेशन आई मीन कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं या फिर कुछ ब्रिटिशर्स जो हैं एंड इवन कुछ इंडियंस भी ऐसे थे जो मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। राइट, बट कुछ ब्रिटिशर्स भी ऐसे थे जो कि एक तरह से ओरिएंटलिज्म की तरफ यहाँ पे जा रहे थे। ओरिएंटलिज्म मीन यहाँ पे जो पुराने हमारे इंडिया के टेक्स्ट हैं, राइट, वो चाहते थे कि उसी के थ्रू ही लोगों को अब जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करवाई जाए, सो डैट कि जो इंडियंस हैं उन्हें जो है थोड़ा सा सिविलाइज्ड किया जा सके। यहाँ पे एक्चुअल में मेन रीजन क्या था, वो जो है इंडियंस को सिविलाइज करना चाहते थे। एंड कुछ ब्रिटिशर्स बोलते थे कि जो पुराना एंशिएंट पास्ट है इंडिया का, जो पुराने एंशिएंट टेक्स्ट है, तो उसी को फॉलो करके ही उसी को दोबारा से पढ़ा के जो है यहाँ पे इंडियंस को सिविलाइज किया जा सकता है। बट कुछ ब्रिटिशर्स ऐसे थे, वो चाहते थे कि मॉडर्न एजुकेशन को हमें यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, तभी जो इंडियंस है वो सिविलाइज्ड होंगे। एंड इवन कुछ एजुकेटेड इंडियंस भी ऐसे थे जो कि मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। बट हाउएवर लाइक महात्मा गांधी की बात करें, राइट, तो वो जो है कुछ ऐसे इंडियंस थे जो कि एक तरह से चाहते थे कि इसको जो मॉडर्न एजुकेशन है, राइट, वो यहाँ पे लोगों को नहीं प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो एक डिबेट जो होती है नेशनल एजुकेशन के ऊपर, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है कि एक्चुअल में जो नेशनल एजुकेशन है उसका एक्चुअल सीन जो है वो किस तरह का होना चाहिए, जो नेशनल एजुकेशन है वो किस तरह की होनी चाहिए, इसके ऊपर अब जो है डिबेट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। राइट, एंड सभी इंटेलेक्चुअल्स जो है अपने अपने व्यूज इसके ऊपर देना जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। सो नाउ अब जो है अगर वुमेन की बात करें, राइट, वुमेन की एजुकेशन के रिगार्डिंग भी अब यहाँ पे जो है डिबेट स्टार्ट हो जाती है। तो जिसमें आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे डेट चेंजिंग दी लाइफ ऑफ विडोज। राइट, विडोज की लाइफ जो है वो किस तरह से चेंज होती है ब्रिटिशर्स के समय में, कौन कौन जो है इसे सपोर्ट करता है एंड कौन कौन से जो लॉज है वो यहाँ पे लेके आते हैं। राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो क्या था यहाँ पे, राजा राम मोहन राय जो है, राइट, वो जो है एक तरह से अपनी जो लाइफ में उन्होंने जितनी भी प्रॉब्लम्स को देखा था, राइट, यहाँ पे विडोज जो है वो जितनी भी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे अपनी लाइफ में देखती हैं, तो उसको लेके जो है वो सामने आते हैं। एंड वो क्या करते हैं, एक जो सती प्रथा थी, जैसे हमने देखा था कि पुराने समय में ऐसा बोला जाता था कि अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसी एक तरह से फायर में जो है जो विडो है वो अपने आप को जला लेती है, मीन उसकी जो वाइफ है वो जो है अपने आप को जला लेती है, इसे सती प्रथा बोला जाता है। राइट, इस तरह के जो कैंपेन्स हैं वो उसके खिलाफ यहाँ पे अब राजा राम मोहन रॉय जो है वो स्टार्ट करते हैं कैंपेन। ही बिगेन कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा के खिलाफ कैंपेन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, वो जो है संस्कृत के बारे में उन्हें अच्छे से नॉलेज थी, पर्सियन को भी जो है अच्छे से वो जानते थे, एंड कई सारी और इंडियंस एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस जो है उन्हें भी जो है अच्छे से वो जानते थे। तो क्या होता है यहाँ पे, अपनी जो है राइटिंग्स जो होती हैं, ही ट्राई टू शो थ्रू हिज राइटिंग्स में, अपनी राइटिंग्स में जो है उन्होंने विडोज के बारे में जो है लिखना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। एंड वो ये बोलते हैं कि विडो बर्निंग जो है, ये जो प्रैक्टिस है विडो बर्निंग की, उसको जो है एंशिएंट टेक्स्ट में कहीं भी कोई एक तरह से सैंक्शन नहीं दिया गया है। ये जो चीजें यहाँ पे चलाई गई हैं वो गलत लोगों के द्वारा इस तरह की प्रथाएं जो है वो स्टार्ट की गई हैं। बट एक्चुअल में हमारे जो पुराने टेक्स्ट है उसमें किसी में भी जो है इस प्रथा के बारे में जो है एक तरह से कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। सो बाय द अर्ली 19th सेंचुरी अब क्या होता है कि जो दूसरे ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो भी इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स को, हमने देखा था अपने चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा था कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी जो है इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स को जो है क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड क्या था यहाँ पे, अब वो एक तरह से राजा राम मोहन रॉय ने जो यहाँ पे एक तथ्य सामने रखा था, राइट, उसको जो है यहाँ पे उठाते हैं, उसी पॉइंट को लेके जो है अब लोगों को समझाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। एंड वो ये जानते हैं कि राजा राम मोहन रॉय जो है वो एक लर्न मैन है। एंड उन्हीं के जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए थे कि उन्होंने ये बताया था कि हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसमें विडो बर्निंग के प्रैक्टिस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो इसी तरह के एग्जाम्पल्स लेके अब जो है ब्रिटिशर्स भी लॉज बनाने यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, उसे बेस बना के। तो उसके बाद में क्या होता है, 1829 में सती प्रथा जो है वो बैन कर दी जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा।
सो दिस स्ट्रेटेजी जो यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय ने उठाई थी, अडॉप्ट की थी, वो जो है बाद वाले रिफॉर्मर्स भी इसी स्ट्रेटेजी को ही अपनाते हैं। एंड क्या था यहाँ पे, वेन एवर दे विश टू चैलेंज अ प्रैक्टिस दैट सीम्ड हार्मफुल, अगर उन लोगों को कोई ऐसी प्रैक्टिस हमारी सोसाइटी में दिखती है जो उन्हें लगता है कि ये प्रैक्टिस हमारी सोसाइटी के लिए नुकसानदायक हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है, तो वो जो है यही बोलते हैं कि एंशियंट जो पुराने टेक्स्ट है हमें हमारे जो है राइट, वो इस तरह के प्रैक्टिसेस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यही एग्जांपल्स अब जो है वो देना स्टार्ट कर देते हैं, हमें इसी रास्ते पे जो है वो निकल पड़ते हैं। So they then suggested that the practice as it existed at present was against the early tradition। तो वो ये भी बोलते हैं कि जो प्रथा यहाँ पे अभी प्रेजेंट में चल रही है वो हमारे पुराने ट्रेडिशन के काफी खिलाफ है, तो हमें इसे जो है छोड़ देना चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि एक फेमस रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट का यहाँ पे यूज किया था। एंड वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो विडोज हैं, जो विधवा है, वो दोबारा से मैरिज कर सकती हैं, दे कुड ड्रीम मैरी ऑल्सो, राइट। तो पुराने टेक्स्ट का ही जो है वो एग्जाम्पल लेते हैं, उसी को ही बेस बनाते हैं। वो बोलते हैं कि पुराने टेक्स्ट जो है हमारे एंशिएंट टेक्स्ट जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो विडोज हैं वो रीमैरी कर सकती हैं। ओके, एंड इनके सजेशंस को अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी अडॉप्ट कर लेते हैं। एंड जो है 1856 में एक लॉ जो है वो पास कर दिया जाता है जिसमें विडो रीमैरिज को परमिट किया जाता है। ओके, तो अब जो है कुछ सोसाइटी में ऐसे लोग भी थे जो कि विडो रीमैरिज को बिल्कुल ओपोज करते थे, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे विडो की रीमैरिज हो, वो यही चाहते थे कि जो है सती प्रथा यहाँ पे कंटिन्यू रहनी चाहिए। एंड वो जो है अब क्या करते हैं, वो विद्यासागर को भी एक तरह से अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ये जो लॉ यहाँ पे स्टार्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा जिसमें विडो रीमैरिज को परमिट किया गया था, उसे भी वो जो है बायकॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो अब क्या था, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी ये जो एक विडो रीमैरिज के फेवर में मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो दूसरी हमारे पार्ट्स है कंट्री के जो उसमें भी फैल जाती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो था यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी के वहां पे फैल जाती है। तो वहां पे वीरासालिंगम पांतुलु जो है वो एक एसोसिएशन बनाते हैं फॉर द विडो रीमैरिज। ओके, एंड अराउंड द सेम टाइम कुछ यंग इंटेलेक्चुअल्स थे एंड रिफॉर्मर्स थे बॉम्बे में, वो भी जो है एक तरह से सिमिलरली इसी काम के लिए आगे आते हैं। इस तरह की कुछ एसोसिएशंस वो बनाते हैं जो कि विडो रीमैरिज के लिए काम करेंगे, लोगों को यहाँ पे जागरूक करेंगे। एंड अगर नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती आ जाते हैं जिन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन स्टार्ट की थी आर्य समाज, एंड वो भी जो है विडो रीमैरिज को सपोर्ट करती है। ओके, बट ये चीजें जो आपको मैं बता रही हूँ कि एक तरह से मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन सी एसोसिएशन बनाई गई थी जो कि विडो रीमैरिज को एक तरह से सपोर्ट करती थी। देन अगर हम यहाँ पे बात करें नॉर्थ की तो वहां पे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, तो उन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया था जो कि विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं राइट कि कौन से रिफॉर्मर जो है उन्होंने कौन सी एसोसिएशन बनाई थी, इसमें से जो है लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो एक तरह से यूपीएससी के प्रीलिम्स में बात करें या फिर कोई भी यहाँ पे आपका एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे ही जाते हैं। ओके, सो ये जो है आप मिस नहीं कर सकते हो, इसके आप नोट्स बना सकते हो साथ साथ जो भी आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ। ओके, सो येट द नंबर ऑफ विडोज जो है फिर भी वो काफी एक तरह से विडो जो जिन्होंने रीमैरी किया था वो अभी भी लो रहती हैं। एंड दोज हु मैरिड जिन्होंने मैरिज की थी दोबारा से, एंड उन्हें जो है सोसाइटी अब एक्सेप्ट नहीं करती है। एंड कुछ कंजर्वेटिव ग्रुप्स जो होते हैं वो इस नए लॉ को अपोज करना कंटिन्यू रखते हैं। ओके, काफी समय लगता है अगर कोई भी रिफॉर्म यहाँ पे सोसाइटी में लाया जाता है उसे अडॉप्ट करने के लिए जो है काफी समय लगता है। सोसाइटी जो है काफी धीरे धीरे जो है उसे अडॉप्ट करती है, राइट। उसके कॉन्सिक्वेंसेस को या फिर उसके जो पॉजिटिव थिंग्स है उसे जो है समझने में सोसाइटी को हमेशा ही टाइम लगता है। सो अब क्या है, थोड़े से और चेंजेस आते हैं। अब गर्ल्स की एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे बात होनी स्टार्ट हो जाती है। गर्ल्स बिगिन गोइंग टू द स्कूल एंड क्या रहता है, मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स जो है अब ये फील करते हैं कि अब गर्ल्स को एजुकेट करना भी काफी ज्यादा जरूरी है अगर हमें जो है वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करना है। तो विद्यासागर जो है कलकत्ता में एंड कुछ और रिफॉर्मर्स थे यहाँ पे बॉम्बे में, उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल्स यहाँ पे ओपन करवाए, उन्हें जो है सेटअप करवाया। एंड व्हेन द फर्स्ट स्कूल वर ओपन इन द मिड 19th सेंचुरी, तो जब सबसे पहला स्कूल जो है गर्ल्स के लिए स्टार्ट किया गया था मिड 19th
सेंचुरी में, तब जो है काफी जो इंडियंस होते हैं राइट, जो या फिर लड़कियों के जो माता पिता थे वो काफी डर रहे थे। उन्हें ये डर था कि अगर उनकी लड़कियां घर से दूर जाएंगी तो वो जो है अपनी डोमेस्टिक ड्यूटीज जो होती हैं, उनके घर के कामकाज से जो है वो एक तरह से बच जाएंगी, मीन जो है वो नहीं करेंगी, उसकी तरफ वो एक तरह से ध्यान नहीं देंगी। एंड मोर ओवर गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल। तो अब गर्ल्स को ऑब्वियसली पब्लिक प्लेसेस से गुजर के ही स्कूल में जाना होता है। कई लोग ये फील करते हैं जिसकी वजह से जो है उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। एंड दे फेल दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम द पब्लिक स्पेसेस। वो ये बोलते हैं कि पब्लिक स्पेसेस से गर्ल्स को जो है दूर रहना चाहिए। देयरफॉर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी जो मोस्टली एजुकेटेड वुमेन है उन्हें जो है घर में ही एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है। कुछ लिबरल फादर्स जो हैं जो चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़ें, बट वो जो है उन्हें स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं, या फिर उनके जो हस्बैंड्स है वो चाहते हैं कि हमारी वाइफ पढ़े बट उन्हें स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं, तो वो उन्हें जो है घर में ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके एंड कुछ ऐसी वुमेन्स भी थी जो कि काफी ज्यादा मीन हम बोल सकते हैं कि हिम्मती थी, एंड वो जो है खुद ही पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं, जिन्हें उनके ना फादर ना उनके जो हस्बैंड है सपोर्ट करते हैं। तो उसमें से हम नेम ले सकते हैं राज सुंदरी देवी। शी वॉज वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट राइट। तो रात को एक जो मोमबत्ती होती है राइट, उसकी लाइट में जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है, उसी में जो है वो सीखती है किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से लिखना है। एंड देन सेंचुरी का जो लास्ट पार्ट रहता है 19th सेंचुरी का, तो स्कूल जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए थे कुछ रिफॉर्मर्स के द्वारा। आर्य समाज ने पंजाब में स्कूल जो है गर्ल्स की एजुकेशन के लिए स्टार्ट किया था। देन ज्योतिराव फूले जो है उन्होंने महाराष्ट्र में गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट किए थे। So in the aristocratic Muslim households in North India, women learn to read the Quran in Arabic. And अब नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहां पे कुछ अरिस्टोक्रेटिक जो मुस्लिम थे, जो कि काफी पढ़े लिखे लोग थे, जो कि एक लैंडेड पर्सन जैसे हम बोल सकते हैं, उनकी जो घर की जो लड़कियां हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। तो वो जो है अरेबिक में कुरान को पढ़ना सीखती हैं। एंड दे वर टॉट बाय द वुमेन हु केम होम टू टीच। तो उन्हें भी जो है एक तरह से घर में ही पढ़ाया जाता था राइट, वुमेन उन्हें पढ़ाने के लिए आती थी घर में ही। तो कुछ और रिफॉर्मर्स हैं लाइक मुमताज अली जो है, they reinterpreted the verses from the Quran to argue for women's education। एंड वो अब क्या करते हैं, ये भी मुमताज अली जो है वो भी एक रिफॉर्मर थी, एंड वो एक तरह से कुरान में से कुछ ऐसी वर्सेस को उठाती हैं राइट, जिसमें ये लिखा गया था कि वुमेन की एजुकेशन को अलाउ किया गया है कुरान में भी। तो वो जो है इसे री इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं, सो डेट के जो लोग हैं वो समझ सके कि कुरान में भी जो है इसे अलाउ किया गया है। सो द फर्स्ट उर्दू नॉवल जो है began to be written from the late 19th century। तो नॉवेल्स भी यहाँ पे जो है लेट 19th सेंचुरी में लिखना स्टार्ट कर दी गई थी। सो अमंग्स अदर थिंग्स दे वर मेंट टू इनकरेज वुमेन टू रीड अबाउट रिलीजन। तो इसमें इस नॉवेल्स में जो है कई कहानियां भी थी, उसके साथ साथ जो है कुछ ऐसी कहानियां भी थी जिसमें ये बताया गया था, जिसमें वुमेन को इनकरेज किया गया था कि आपको जो है रिलीजन के बारे में जो है पढ़ना चाहिए। एंड इवन जो है डोमेस्टिक मैनेजमेंट जो होती है वो भी जो है यहाँ पे अच्छे से समझनी चाहिए। तो ये कब आएगी, अगर आप जो है पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आपको जो है इन चीजों की, इनकी मैनेजमेंट जो है वो आपको समझ में आएगी। ओके, सो वील कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।